राजेश का मकान मालिक बाहर नौकरी करता था, लेकिन उसकी मकान मालकिन अपने बच्चों के साथ ग्राउंड फ्लोर में रहती थी और राजेश फर्स्ट फ्लोर में रहता था। जब भी राजेश को प्रॉब्लम होती तो वह मकान मालकिन से मिलता था। राजेश अपनी मकान मालकिन को भाभी कहता था। वो बहुत खूबसूरत व मस्त बदन वाली औरत थी। कई बार जब राजेश अपने कमरे में होता था तो वह उससे बातें करने आ जाती थी। उनका छोटा लड़का जो अब स्कूल जाने लगा था और मकान मालिक घर पर नहीं रहते थे, तो खाली वक्त में राजेश अपनी भाभी से हंसी मजाक कर लेता था। राजेश वहां रहकर पढ़ाई करता था तो उसके पास भी काफ़ी सारा टाइम होता था। जब राजेश अपनी मकान मालकिन से बात करता तो उसे ऐसा एहसास होता कि उनको किसी साथी की ज़रूरत थी, लेकिन राजेश ने ज़्यादा खुलना ठीक नहीं समझा। कई बार वो राजेश से मजाक में पूछ लेती थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही, तो राजेश बोल देता था कि फ़िलहाल तो नहीं, टाइम आने पर देखूंगा। धीरे धीरे सर्दियां आ गई थी। फिर एक दो एग्ज़ाम देने के बाद राजेश भी टेंशन फ्री हो गया था, तो वह रूम पर ज़्यादा रहने लगा था। सर्दी का मौसम था तो चूहा बिल खोजने लगा था, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो राजेश ने सोचा कि भाभी पर ही कोशिश करके देखते हैं। एक दिन राजेश ऐसे ही फ़ोन में लगा हुआ था, तभी अचानक से उसके कमरे में भाभी आ गई और बोली, सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते रहते हो। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी किस्मत में कहा। भाभी ने कहा क्यों नहीं, तो उसने मौके पर चौका मारते हुए कहा कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मिलती कहाँ है। भाभी ने कहा मेरे में भी अब वो वाली बात कहाँ है, अब तो मैं बच्चों वाली हो गई हूँ। राजेश ने भी मजाक में बोल दिया कि आप में बात तो इतनी है कि बूढ़े भी देखकर खड़े हो जाएं। इतना सुनते ही भाभी शर्मा गई और राजेश के पास आकर बैठ गई। फिर भाभी पूछने लगी कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए। राजेश तपाक से बोल पड़ा कि मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जिसे बस मज़ा लेने और देने में मज़ा आता हो। ये प्यार मोहब्बत वाले टोटके मेरे से नहीं होते हैं। भाभी बोली बड़े भोले बनते हो। राजेश ने कहा क्या करूं, इसी वजह से तो आज तक मैं सिंगल हूं और ऐसी ज़िंदगी से मैं परेशान हो गया हूं। भाभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर राजेश ने कहा कि मज़े तो आप जैसे शादीशुदा वालों के हैं, जब चाहो तब करो। इस बात पर भाभी थोड़ा उदास हो गई और बोली तुम्हारे भैया तो 15 दिन में एक बार घर आते हैं, तो मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। राजेश ने कहा कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो हम एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। भाभी थोड़ा गंभीर होकर बोली ठीक है बताती हूँ। राजेश ने कहा देखना क्या है, अगर मन में हो तो बता दो, वरना मैं कहीं और ट्राई करूँ। तब भाभी बोली ठीक है, कल दोपहर को मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी। अगली दोपहर भाभी राजेश के कमरे में चली गई। भाभी के आते ही राजेश ने उनको बाहों में ले लिया और अपने होंठ उनके होठों पर गड़ा दिए। फिर धीरे धीरे आगे का कार्यक्रम चलता रहा और अपनी मकान मालकिन को पूरा 2 घंटा मज़ा दिया।